हेलो दोस्तों। तो अपन इस वीडियो में सीखते हैं कि ये थीटा क्या होता है। ठीक है, अभी अपन ने डेल्टा देखा था, बट अपन अब देखते हैं थीटा क्या होता है। जैसे कि आज मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया है, इसको हटा देता हूँ मैं, इसको हटा दे। ठीक है, अभी यहाँ पे मार्केट आज क्लोजिंग दे दी इसने 24,800। अब कुछ भी नहीं होता है, अगले दिन भी बस यहीं की यहीं ओपन होता है। ठीक है ना, जैसे मान लो ऊपर नहीं आया मार्केट, ठीक है ना नीचे आया, ठीक है कहीं भी नहीं आया, मतलब ना ऊपर है ना नीचे है। अगर फ्लैट यहीं की यहीं ओपन होता है ना, जहाँ पे क्लोजिंग दी ना सिर्फ इतना इतना, तो ये डीटा थीटा यहाँ पे पता चलेगा कि अगर मार्केट सेम टू सेम ही ओपन होगा ना, तो इनकी प्राइस इस इतनी इतनी गिर जाएगी। मतलब जैसे इसका प्रीमियम कितना है अभी, 163 है ना, तो जब ये ओपन होगा ना तो -11 से ही ओपन होगा। मतलब इसमें 11 पॉइंट माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो उतने प्राइस से ये ओपन होगा। समझ रहे हो, इतनी तो इसकी थीटा होगा ही होगा। मतलब ये इतना इतना प्रीमियम तो ये गल जाएगा। मतलब ये उतना तो टूट जाएगा। जैसे 163 -11 कर लेते हैं, 163 -11, तो 152 पे ये ओपन होगा। ठीक है, ऐसे ही इसने सबको बता रखा है। जैसे कि मान लो अगर कोई और प्रीमियम है, जैसे कि 700 वाला है, तो इसका प्रीमियम इतना इतना -10 ओपन होगा। ठीक है, ये 220 है, तो अगले दिन क्या होगा, 219 ओपन होगा। ठीक है, ये तो हो गया कॉल साइड पे। मतलब इतना तो उसको देना ही पड़ेगा मार्क एक दिन का, क्योंकि एक दिन का उसको थीटा मिल गया, मतलब इसका टाइम चला गया। अब क्या, जैसे एक्सपायरी के पास आते आते, जैसे इसकी एक्सपायरी क्या, 29 अगस्त एक्सपायरी है, 29 अगस्त के आते आते इसकी वैल्यू जो रहेगी, मतलब एक्सपायर हो जाएगा पूरा। अगर मान लो इसके नीचे चला गया तो एक्सपायर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 24,800 है, ठीक है, इसका ही देख लेते हैं। अगर मार्केट यहीं पे यहीं रहा, यहीं की यहीं रहा, कुछ गया ही नहीं, इसके ऊपर गया ही नहीं और इसके नीचे ही आ गया, ठीक है, तो ये एक्सपायरी तक आते आते इसकी वैल्यू पूरी जीरो हो जाती है। 800, इसकी वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसने 800 से नीचे ही रहा, इस 800 को क्रॉस नहीं किया, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। बट किस स्पीड से जीरो होगी, जैसे मंडे को ट्रेड करेगा ये, ठीक है, तो आज से मंडे तक का जो डीके लगेगा ना, उसको 11 रुपये कम हो जाएगा। फिर मंडे को कुछ कम होगा, फिर ऐसे ट्यूसडे को कुछ कम होगा, फिर मार्केट सेशन में कम होगा, फिर ट्यूसडे की नाइट को, वेडनेसडे की ओपनिंग को, और यहाँ पे थीटा लगेगा। ऐसे ऐसे गलते 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 अगर ये गुरुवार तक, नेक्स्ट गुरुवार तक अगर ये पूरा अगर 24,800 के ऊपर नहीं रहा ना, तो ये पूरा 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 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है थीटा। मतलब ये इस प्राइस को इस स्पीड से गिराते जाता है। तो ये तो हो गया कॉल साइड का। ऐसे ही होता है पुट साइड का भी। अगर मार्केट यहाँ से, जैसे मार्केट यहाँ से नीचे जाता जा, ठीक है, तो पुट की प्राइस बढ़ेगी। जैसे मार्केट नीचे गया और नीचे गया, तो ये पुट की प्राइस बढ़ती जाएगी। जैसे अभी पुट की प्राइस 24,800 की 103 है, ठीक है, अगर नीचे जाता जाएगा तो इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, 123, 100, 150, 200, ऐसी इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। अगर इसकी प्राइस यहीं पे रही और ये बढ़ी नहीं, मतलब अगर ये नीचे की तरफ नहीं गया, मतलब प्राइस नहीं बढ़ेगी, तो ये धीरे धीरे डीके हो जाएगी। अब किस स्पीड से डीके होगी, जैसे 24,800 की किस स्पीड से डीके होगी, तो इसने यहाँ पे भी इसका थीटा मेंशन किया है। 24,800 का 11 रुपये कम होगा, ठीक है, फिर उस सेशन में कुछ ट्रेड करेगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा। अगर मार्केट यहीं की यहीं रहा ना, जैसे मान लो गुरुवार तक सेम टू सेम, ठीक है, यहीं पे रहा। जैसे ऐसा तो होता नहीं है, अप डाउन ऐसे थोड़ा ट्रेड करता है। अगर यहीं की यहीं रहा, तो एक दिन से अगले दिन तक जो थीटा लगता है ना, वो वैल्यू यहाँ पे मेंशन रहती है। जैसे कि अब आज से अब मंडे को ओपन होगा, तो -11 रुपये कम पर ही ओपन होगा। ठीक है, आप इसकी ओपन प्राइस देखना कभी।